उड़ाल पेंटा सेवा सेवा पेंटा सेवा सेवा खर्चा पेंटा सेवा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जित 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 ठंड के समय है, सब लोग तो अपने अपने घर चले गए चूल्हा चौकी करने के लिए। जितने भी उधर खड़े हैं सब बाहर जाए, पास आए, पंडाल के नीचे बैठ जाए, नीचे में सीटी देगा देगा आज गुणवाना पुनरुत्थान दिवस के इस शुभ अवसर में उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवी शक्ति, इस खाना की समस्त पेन पुरखा की शक्ति, इस नार पेन पुरखा, जाटवा पेन, फेरो आया, हरदे लाला, हमसान पेन और हमारे परम श्रद्धे परम सम्माननीय जिनके बदौलत आज हम मंच में बोलने के काबिल हुए हैं, ऐसे महान शख्सियत खास में गुणवाना रत्न तिरुमाल दादा हीरा सिंह रकाम जी और गुणवाना के साहित्यकार, साहित्य लेखक, गुणवाना रत्न खास में दादा मोतीराम कंगाली जी, जिनकी साहित्य की बदौलत आज हमने अपने इतिहास को, अपने समाज की परंपरा को, अपने समाज की राज्य निशानी, राज सत्ता को जाने। गुणवाना पुनरुत्थान दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमको ये जानना है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि गुणवाना पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान शब्द जो है पुनः उत्थान, गुणवाना की कभी पतन हुआ ही नहीं था, तो पुनरुत्थान की कोई आवश्यकता नहीं। किसी का पतन होता है तो उसका पुनः उत्थान होता है, और जिसका पतन और उत्थान जिस प्रकार से दिन और रात होता है, गुणवाना यह धरती है, गुणवाना की इस धरती कभी पतन हुआ ही नहीं। आज हमको ये जानना है कि इस कार्यक्रम का नाम गुणवाना पुनरुत्थान दिवस क्यों देना पड़ा? गुणवाना के इतिहास को, गुणवाना की परंपरा को, गुणवाना की संस्कृति को, गुणवाना की व्यवस्था को हमारे लोग भूल चुके थे। उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को आज हम जान रहे हैं, उस व्यवस्था को हमारी समाज भूलती जा रही थी। उस व्यवस्था को जिसको हम भूल रहे थे, जो पतन की ओर चली जा रही थी, उसको गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम ने 40 वर्ष की अपने जीवन को दे करके, अपने त्याग और समर्पण को छींच करके उन्होंने फिर उत्थान की ओर लाई थी, अग्रसर की ओर लाई थी। इसलिए आज दादा मरकाम की पेंशन दिवस पहले जब यहाँ शुरू किए उस समय पूछे इस कार्यक्रम का क्या नाम रखना है कह के, दादाजी की समाधि स्थल से उनकी मिट्टी ला करके, समाधि से मिट्टी ला करके यहाँ दादाजी का समाधि स्थल बनाया गया
उसी समय से हमने जाना कब गुड़वाना को, जब जागा तब सवेरा। हमने जाना जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने गुड़वाना के बारे में गाँव घूम करके, त्याग करके, समर्पण भावना से समाज की सेवा करके उन्होंने इस गुड़वाना मिशन को, गुड़वाना विचारधारा को, गुड़वाना परंपरा, गुड़वाना इतिहास को कथा और कहानी जैसे जो अमिट निशानी इतिहास है, उस इतिहास को दादा हीरा सिंह मरकाम ने कथा कहानी जैसे गाँव गाँव में घूम करके जन जन तक फैलाया, जन जन तक बताया। तब हमने जाना कि गुड़वाना की इतना वैभवशाली इतिहास है। तब हमने जाना कि इतना गुड़वाना की इतना परंपरा, इतना जो इनकी व्यवस्था, जो इतना संकीर्ण व्यवस्था है, सुनिश्चित व्यवस्था है। तब हमने जाना कि गुड़वाना में सोना का सिक्का चलाया गया था। गुड़वाना में 1750 साल मरावी वंश के राजा महाराजा किए थे और इस गुड़वाना में 88 शंभू ने राज चलाया, जिस राज में हाथी और शेर एक घाट में पानी पीते थे। इस बात को हम कब जाने, जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको बताया। इसलिए हमारे लिए गुड़वाना का उदय, दादा मरकाम गुड़वाना की संदेश लेकर के आया, गुड़वाना की एक उम्मीद की किरण को लेकर के आया और उसी उम्मीद की किरण से हमने अपने आप को पहचाना। ये नता वो दिन ऐसा था कि हमारे लोग जो आज अपने आप को गोल्ड है ऐसे कह के गर्व महसूस करते हैं, अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं, अपनी भाषा पे, अपने इतिहास पे गर्व करते हैं, वो लोग अपने जाति बताने के लिए किसी दफ्तर में अपने गोंड जाति के हैं ऐसे बताने के लिए भी शर्माते थे। एक वैसा दिन आ चुका था, आया था कि नहीं। दादा हीरा सिंह मरकाम जब नहीं आए थे तो हमारे लोग हम गोंड जाति के हैं, गोंड समाज के ऐसे बताने के लिए कोई भी दफ्तर में शर्म महसूस करते थे। उस स्थिति में हम लोग चले गए थे और उस स्थिति से आज इस स्थिति में लाने वाला कोई है तो वह शख्सियत है दादा हीरा सिंह मरकाम, जिसकी बदौलत आज हम गर्व से कहते हैं कि हम गोंड हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमारे राजा महाराजा थे। ये जो सब है ये उनकी दादा मरकाम की त्याग और समर्पण की नतीजा है, उनकी फल है। आज हमारे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, वीर नारायण सिंह जी की बलिदान दिवस, दुर्गावती जी की बलिदान दिवस, शंकर साहब, बिरसा मुंडा, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, जितने हमारे राजा महाराजा हुए, सभी की बलिदान दिवस मनाने की और सभी की उनकी याद करने की अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो दादा हीरा सिंह मरकाम को जाता है। और आज कई छोटे छोटे संगठन बना के, कोई बिरसा मुंडा के नाम को लेकर के, कोई दुर्गावती के नाम को, तो कोई सर्व आदिवासी, तो कोई सभा, तो कोई और सभा बना करके अपने आप में और मंचों में डींगे हाँकते हैं ना। उन लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम की और दादा कंगाली की 40 वर्षों की संघर्ष को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूंगा कि गुड़वाना की अगर इतिहास अभी लिखी जाती है, गुड़वाना की इतिहास, गुड़वाना के पुनरुत्थान की इतिहास अभी वर्तमान में लिखी जाती है और उस इतिहास में दादा हीरा सिंह मरकाम का जिक्र नहीं तो वह इतिहास कोई काम का नहीं। अगर कहीं बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है, अगर कहीं वीर नारायण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है, दुर्गावती जी की बलिदान दिवस मनाई जाती है, अगर उस जगह में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नाम नहीं लिया जाता तो ऐसे समाज को नानक, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपको उन क्रांतिकारियों के बारे में बताया, उन ऐसे पुरोधा, उन वैसे त्यागी और उन वैसे समाज को समर्पण भावना से अपने जीवन देने वाले
व्यक्ति की कुर्बानी को यहाँ पे आप नहीं रख सके, तो ये तो मैं यही कहूंगा कि दुर्गावती और बिरसा मुंडा की जयंती मनाना यानी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। अब कोई भी आ गया, कोई भी संगठन बना लिए, पीला गमछा, सतरंगी झंडा, जय सेवा जय बड़ा देव सब कहने लगे। यानी दादा मरकाम जो कहता था, क्या कहता था? रे गुड़वाना के लोगों, ए गुड़वाना के लोगों, अपने नजर बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप को बदलिए। अगर आप गुड़वाना की सच्चे सिपाही है तो दादा मरकाम ने गुड़वाना की 5 वचन दिया है, उस 5 वचन में पालन कीजिए। किसी को बदलने और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप गुड़वाना की 5 वचन पालन कीजिए, ये दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे हम अपने जीवन में देख रहे हैं वैसा दिन चाहेंगे कि जब सेवा कहने वाले को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, सतरंगी झंडा लगाने वाले को, अपने घर में टांगने वाले को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। आज जो सामाजिक बहिष्कार जय सेवा कहने वाले को करते थे, आज वही लोग जय सेवा और सतरंगी झंडा रखने के लिए मजबूर हो गए। किसके बदौलत? किसके बदौलत है? ये दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार की बदौलत है। और आज हमको उसी विचार को याद करनी है, उसी उनकी त्याग को याद करनी है। आप सभी ने देखे हैं जब दादा मरकाम कोई भी मंच में आते थे, वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हाई ग्रेजुएट व्यक्ति था, LLB में गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति था, टीचर था, उसके बाद 3 बार विधायक है। वैसा व्यक्ति थे वो, किसी चीज की उनकी कमी नहीं था। लेकिन जब भी दादा मरकाम को कोई भी मंच में आप देखते तो पुराना फटा सिकुड़ा हुआ कुर्ता और धोती को पहने हुए, सिकुड़े हुए धोती को पहने हुए समाज के लिए घूमते रहता था। उन्होंने अपनी समाज की उस पीड़ा को समझी, उस दर्द को समझी, क्योंकि हमारे इतिहास होने के बावजूद आज किसी व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को मार देने से उसकी पहचान नहीं मिलती, उसके विचार और उसकी व्यक्तित्व नहीं मिलती। आज हारे की दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर तक उनकी नाम अमर हो गया। ठाकुर जी प्रकार से आप लोग ठाकुर देव फेरो जाई कलकाल धमतान हरदे लाला लिंगो जो जो कली कली कारेन, इन सब के नाम को आप जानते हो। किसी ने देखा है ठाकुर देव को? देखे हो कोई ठाकुर देव? कौन सा ठाकुर देव? किसी ने नहीं देखा ठाकुर देव। कौन था, कैसा था उनका वेश, उनका रूप कैसा था, नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा कि कंकालिन कैसे की, किसी ने नहीं देखा कि खेरो आया कैसे की, लेकिन उन्होंने इस समाज के लिए, इस जीव जगत के लिए ऐसा काम कर दिए कि उनके नाम सदियों तक आज भी लिया जाता है।